बिल्कुल, आप साफ तस्वीरें जो हैं वो देहरा गली रोड से देख रहे हैं, जहां पर मैडम महबूबा मुफ्ती जी को यहां पर रोकने की जो है वो बराबर कोशिश की जा रही है। और मैडम महबूबा मुफ्ती जी ज़बरदस्ती जो है यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे उन फैमिलियों में जाना है, उन फैमिलियों की ताज़ियत के लिए जाना है, लेकिन आगे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। हम यहाँ ही बैठेंगे, 3 दिन के लिए यहाँ बैठेंगे। आप पहले फातिहा के लिए आए, आप सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जिला पुंछ में जो घात लगाकर आतंकियों द्वारा सेना के वाहन पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जानकारी ये मिली थी कि 3 सिविलियन की वहां पर मौत हो गई है। उनकी भी बॉडीज जो थी वो वहां पर रिकवर हुई, जिसके बाद हंगामा भी वहां पर हुआ। और अब जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि वहां पर जो नेता है वो उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी वहां पर पहुंचे थे और आज वहां पर महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहुंची है, लेकिन उन्हें उनके परिवार वालों से मिलने के लिए वो उनके घर जा रही थी, तो उनको वहां पर रोक दिया गया है। वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो पुंछ की हैं। यहाँ पर सुनने में आया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो वहाँ पर पहुंची हुई हैं और वहाँ पर उनके परिवार वालों से उनके घर जाने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर उनके काफिलों को रोका गया है। सेना ने जो है वो आगे कंटीली तारे लगा दी हैं ताकि ये लोग जो है वो आगे ना जा सकें। अब इनकी पहले आप तस्वीरें देंगे, उसके बाद इसके ऊपर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। उन फैमिलियों की ताज़ियत के लिए जाना है, लेकिन आगे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट जो है वो यहाँ रोड पर बैठी हुई है और रियासत जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो 2 बार रह चुकी हैं वो यहाँ बैठी हैं और रोड पर बैठी हैं। क्या वो फातिहा के लिए या इसके लिए, तो वो अपने इसमें नहीं जा सकती है फातिहा खानी में। इसमें कौन सा वो कहीं कोई इशू क्यों बनाया, ये इशू इशू क्यों बनाया है? सपाट पे जाएंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। हम यहाँ ही बैठेंगे, 3 दिन के लिए यहाँ बैठेंगे। आप पहले फातिहा के लिए आए, आप दुआ करें। मैं आप दुआ नहीं दुआ करनी है यहाँ भी हो सकती है ना। अभी आप रुकिए, अभी रुकिए, जल्दबाजी नहीं, इसमें नहीं। हम मैडम के साथ बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे मैडम, हम जहाँ 2 दिन बैठेंगे उसमें कौन सी बात है, रोड में बैठेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सरफराज खान है, जो इस समय वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये तस्वीरें जो है वो हम तक पहुंचाई हैं। सरफराज जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या महबूबा मुफ्ती वहाँ पर कहाँ जा रही हैं? क्या परिवार से मिलने जा रही हैं, घर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि 22 तारीख के उस आतंकी हमले के बाद टोपा पीर और बफलियाज रोड जो है ये विवादों में है। अखबार की हर जो है वो हेडलाइन बन चुकी है। उसी को देखते हुए जिस तरह से हमारे सेना के जो है वो 4 जवान शहीद हुए और उनके साथ उसी इनकाउंटर में कुछ सिविलियंस की भी किलिंग्स हुई थी, जिनके घर में ताजियत के लिए जम्मू कश्मीर के बड़े रहनुमाओं के साथ साथ जो है वो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब भी आए। और उसी को देखते हुए आज जो है वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी यहाँ पे भी आए। और मैडम महबूबा मुफ्ती जी जब बफलियाज में पहुंची तो उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने जो है वहां से पैदल जो है वो चलना ये शुरू किया। लगभग 4.5 किलोमीटर सफर तय करने के बाद मैडम 4 किलोमीटर वो पैदल चली हैं। बिल्कुल सर। और इस वक्त वो उस जगह पे खड़ी हैं जहाँ पे 22 तारीख को आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। ये इस वक्त उसी स्पॉट पे खड़ी हैं। अच्छा, वो ये तस्वीरें आई हैं वो उस स्पॉट की हैं जहाँ पर घात लगा सर। हाँ। और इस वक्त जो है वो आप आवाज सुन सकते हैं कि नारेबाजी जो है वो जोरों पर चल रही है और कुछ लोगों को जो है वो डिटेन भी किया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल सर। सेना के द्वारा उनको रोका गया कि पुलिस द्वारा? नहीं सर, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और यहाँ पे सीआरपीएफ के जो है वो हिफाजती दस्तों को तैनात किया गया है, तारबंदी कर दी गई है, लेकिन कुछ पार्टी वर्कर्स को जो है वो डिटेन किया जा रहा है, उनको जो है वो गाड़ियों में भरा जा रहा है। नहीं तो इनको रोका क्यों गया? कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे तो वो तो बिल्कुल सर उनके बिल्कुल सर सेम प्रोटोकॉल, वही प्रोटोकॉल रहा। इनको भी जो है वो उसी तरह से जो है वो यहाँ पे इंस्पेक्शन करने की जो है वो इजाजत दी गई। लेकिन यहाँ आकर मैडम महबूबा मुफ्ती जी का कहना है कि कुछ जो है मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर सब लीडरों को जो है वहाँ पे जाने की इजाजत दी जा रही है तो मेरे साथ जो है वो नाइंसाफी क्यों की जा रही है, मुझे उन फैमिलियों के साथ इजाजत दी जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घर गए थे कल?
नहीं सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो है वो इरादा ही नहीं था वहां जाने के लिए, उनका कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिस तरह से वो कह रही हैं, आप हाइट में देख सकती हैं, वो कह रही हैं कि मुझे कल से ही जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके लिए बंदोबस्त कर दिए गए हैं सिक्योरिटी के और आप जो है वो जा सकती हैं। लेकिन मेरे यहाँ पहुंचते ही ये सारा सिलसिला जो है वो चेंज हो गया। मतलब उनको घर जाने की इजाजत दी गई थी? बिल्कुल सर, वो जा रही थी, वो कह रही थी कि मुझे ताज़ीयत करनी है, जिस तरह से मुस्लिम धर्म में जो है वो दुआ खानी करना या फातिहा जिसे हम कहते हैं वो करने जा रही थी। लेकिन उनको जो है वो यहाँ पे रोक दिया गया है। उनको उनके और फैमिली और उनका ये भी कहना है कि उन फैमिलियों को जो है वो मुझे इसी जगह पे आप मिला दें, लेकिन फैमिलियों को भी जो है वो मिलाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चलो, कोई और जानकारी मिलेगी तो हमें अपडेट कराएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये देखें, सरफराज थे हमारे साथ फोन लाइन पर जो जानकारी दे रहे थे। और जैसे महबूब ये बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि उन्हें कल कहा गया था कि वो उनके घर जा सकती हैं, लेकिन आज उन्हें वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। लगभग 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो पैदल चली हैं और उस स्पॉट पे पहुंची हैं जहां पर आतंकियों द्वारा सेना के वाहन पर हमला किया गया था, जहां हमारे 4 जवान शहीद हो गए। तो उस स्पॉट पर जाकर ये सारा हल्ला देखने को मिल रहा है। वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको उनके परिवार वालों से मुलाकात करने दी जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।